डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 में हमने ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया है और आप लोगों ने देखा होगा। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में देखते हैं कि मेरा इक्वेशन जो है वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लाते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सोल्व फॉर x एंड y बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें पहला जो हमारा इक्वेशन है वो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, तो उसको हम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। लेकिन दूसरा वाला इक्वेशन हम लोगों का फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी डिनोमिनेटर प्लेस पर 3 और 2 दिया हुआ है, तो हम इसको पहले वाले की तरह पहले कर लेंगे। यानी 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, इधर 2x आ जाएगा, इधर 3y आ जाएगा, ठीक, और इज इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन मेरा बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अब मेरा जाकर के ये इक्वेशन 2 हुआ। सोल्व करने में सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये भी हम देखते हैं कि न्यूमेरिकली मेरा आसान कौन सा इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड में। जो न्यूमेरिकली आसान लगे उसी से हम लोग x या y का वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 3 प्लस y कर लेंगे। ये इक्वेशन मेरा थर्ड हो गया। माइनस वाई था इसलिए ट्रांसपोज किया तो प्लस वाई हो गया। प्लस वाई होता ट्रांसपोज करते तो माइनस वाई हो जाता। मल्टीप्लाई अगर कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई कोफिशिएंट है तो वो डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई हो जाता। ये इक्वेशन का मेथड है, बेसिक मेथड। अब इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस y इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। क्या हम लोगों को रिजल्ट मिलता है कि 2 और x का वैल्यू यहां 3 प्लस y पुट कर देंगे। ये मेरा 3y है इज इक्वल टू 36। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर है तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 3 जा 6 प्लस 2y प्लस 3y पहले से है इज इक्वल टू 36। y ये सेम क्वांटिटी है, इट मीन्स के लाइक टर्म है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 5y, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 6, उसको ट्रांसपोज कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू 36 के तरफ, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये 5y आपका आ जाएगा 30,
अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है 5y कोफिशिएंट y का, तो जब y निकालते हैं तो ये 30 के डिवीजन पर आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर पर आ जाता है यह। अब इसको कट करेंगे तो 5 6 30, यानी y का वैल्यू मेरा फाइंड आउट हो गया 6। अब पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, आसान वर्ड पुटिंग भी है कि पुटिंग द वैल्यू of y is equal to 6 in equation third, we get अब थर्ड में हमारा थर्ड इक्वेशन है x is equal to 3 plus y, तो x is equal to 3 plus 6, तो x is equal to 9, hence x is equal to 9 और y is equal to 6, ये मेरा वैल्यू हो गया। वहाँ आंसर लिखना मत भूलिएगा एग्जाम में, इसलिए कि इस पर भी 1.5 मार्क्स होता है। एक दूसरा इक्वेशन भी हम लेते हैं, ये हो गया सोल्व, x is equal to 9 और y is equal to 6। If you will put the value of x is equal to 9, y is equal to 6 in equation first, you will get 3. It means that this value is correct. Again, if you will put this value in equation second, then again you will get the value of 36. You can do it. तो ये आपका इसका मतलब है कि x is equal to 9 और y is equal to 6 हमारा वैल्यू सही है। अब आइए इसमें, अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपका ये दोनों इक्वेशंस ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम लोग उसी फॉर्म में लाएंगे। जैसे पहले वाले को लेते हैं तो मेरा एलसीएम निकलता है 6, ये हो जाता है 3 3 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2, तो देयरफॉर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेकंड से आप लेते हैं तो फिर आपका आता है 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6। Then you can cut it denominator, and then you will write 2x plus 3y is equal to 13। ये आपका इक्वेशन हो गया 2। फिर वही चीज आप देखिए इसमें कि न्यूमेरिकली आपको आसान कौन लगता है, तो सेकंड वाला लगता है। तो फ्रॉम सेकंड 2x plus 3y is equal to 13, 2x is equal to 13 minus 3y, x is equal to 13 minus 3y or upon 2. Substituting equation third, substituting the value of x is equal to 13 minus 3y upon 2 in equation third. In equation second, no, just we have to see. In equation first, we get, फर्स्ट में हम लोग थर्ड का वैल्यू पुट कर देंगे,
तो हो जाएगा 9, 13 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। 13 9s are 117 minus 27y upon 2 or minus 10y is equal to minus 12। एलसीएम लेंगे आप 2 117 minus 27y minus 20y is equal to minus 12। 117, you will add minus 27y and minus 20y, it will be 47y is equal to minus 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 से 12 का मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस 47y is equal to 24 minus and minus 117, minus 47y is equal to 4 7 11 का 1 और कैरी 1 और 2 1 3 4 माइनस 1 माइनस माइनस, हम लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 141 अपॉन 47। देखते हो 47 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 141 आ जाएगा। कट हो गया, 3 आ गया, y का वैल्यू निकल गया 3। अब पुटिंग y is equal to 3 in short in equation थर्ड में हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे कि x का वैल्यू कितना आता है। 13 माइनस 3 और y का वैल्यू 3 अब आई 2, तो 13 माइनस 9 बाई 2, 4 बाई 2, कट करोगे 2 2 जा 4 आ जाएगा 2, यानी हेंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया आंसर। ठीक, तो ये आप रिवाइज कर लिया, समझ गए। इसी तरह से और भी जो न्यूमेरिक ये सम्स है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।